हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, हम वापस आ चुके हैं आपके अगले वीडियो पर। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने प्रतिस्थापन विधि के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान से, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन इस टाइप का ले लिया, क्वेश्चन ले लिया आपने, समाकलन ऑफ ले लिया e की पावर x प्लस 1 और ऊपर भी आपने e की पावर x ले लिया dx, और इसका करना है आपको समाकलन। तो इसका समाकलन कैसे किया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा t, क्योंकि सवाल आपका प्रतिस्थापन विधि के चल रहा है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा t। तो आप क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो मान लीजिए, माना e की पावर x प्लस 1 बराबर आपने मान लिया t। इसके बाद आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके थ्रू, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 बराबर t का क्या हो जाएगा dt बटे dx। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपने लिखा है e की पावर x और dx का गुणा यहाँ करवा दिया, dx आ गया और बराबर आपका क्या हो गया dt। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो अब क्या हो जाएगा आपका सवाल, समाकलन ऑफ e की पावर x dx का मान हो जाएगा dt। ठीक है, और 1 बटे इस पूरे को आपने माना t, तो ये t हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा log t और प्लस हो जाएगा c। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ, और t की जगह क्या रख देंगे आप, e की पावर x प्लस 1 और प्लस आपका हो जाएगा c। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप से हम पहला सवाल आपके सामने किया। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल क्या है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसे लिया क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे आपने ले लिया सवाल, x घाते 4 बटे x घाते 5 प्लस आपने मान लो कुछ मान लिया 4 ही मान लिया dx। इसका करना है समाकलन। अब पता है ये कौन सा टाइप चल रहा है, एक ऐसा टाइप चल रहा है ये जिसमें हर का अवकलन अंश पर रखा हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, जैसे समाकलन आपने लिखा, यहाँ हर लिखा है और यहाँ से ऊपर लिखा dy बटे dx आप हर लिखा हुआ है, और इसका आप समाकलन करने जा रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, हर को टी मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, टी, हर को टी मान लेते हैं। मान लीजिए, माना x घाते 5 प्लस 4 बराबर आपने मान लिया टी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5x घाते 4। ठीक है, इतना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 और बराबर क्या हो जाएगा टी का dt बटे dx। तो ये क्या हो जाएगा 5x घाते 4 और ये आ जाएगा dx बराबर dt। तो x घाते 4 dx बराबर आ जाएगा आपका dt अपॉन 5। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ, और x घाते 4 dx का मान आ गया dt बटे 5। x घाते 4 dx का मान dt बटे 5 आ गया, तो आपने लिख लिया dt और बटे 5, और इसकी जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन टी। ठीक है, तो 1 बटे 5 आपने कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया और 1 अपॉन टी का आपने किया समाकलन। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 और log टी और प्लस आपका आ जाएगा c। ठीक है ना, तो 1 अपॉन 5 और टी की जगह क्या रख देंगे, रिप्लेस करके आप रख देंगे log x घाते 5 और प्लस 4 और प्लस आपका c। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए ध्यान से, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये समझ में आया, ठीक है ना दोस्तों। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए बच्चों, देखिए ध्यान से इधर। मान लीजिए क्वेश्चन आपने इस टाइप कर लिया, समाकलन ऑफ, और लिया आपने कॉसिक स्क्वायर 3x बटे कॉट 3x dx, ये आपने लिया। अब इस सवाल को कैसे किया जाए,
इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मान लेंगे नीचे वाले हिस्से को, क्योंकि वो वाले टाइप चल रहा है ना। तो माना cot 3x बराबर आपका हो गया t। cot 3x समाकलन के अवकलन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cot 3x का cosec स्क्वायर 3x इंटू 3x का क्या हो जाएगा इंटू 3, तो 3 बार आ जाएगा और बराबर हो जाएगा t का क्या हो जाएगा dt बटे dx। ठीक है ना। तो यहाँ आप गुणा करवाइए, cosec स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स बराबर आपका आ गया dt बटे 3। ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या आ गया आपका सवाल, देखिए ध्यान से, समाकलन ऑफ cosec स्क्वायर 3x dx का मान आ गया dt अपॉन 3। ठीक है, और इसको आपने t माना तो 1/t हो गया, तो बराबर क्या आ गया 1/3 समाकलन ऑफ 1/t इंटू डी टी। तो क्या आ गया 1/3 और इसका क्या हो जाएगा log ऑफ t प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/3 और आ जाएगा log, और t की जगह आप क्या रख देंगे, t की जगह रख देंगे cot 3x। ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखिए समझिए ध्यान से। तो अपना नेक्स्ट सवाल समझते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। तो बच्चों आप पढ़ते जाइए, समाकलन को आगे बढ़ाते जाइए। ठीक है ना दोस्तों। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपने इस टाइप का लिया, क्वेश्चन समाकलन ऑफ cot x बटे log sin x, इस टाइप का आपने लिया सवाल। कैसे किया जाए, कल यही सवाल ये चीज़ गुणे में लिखी हुई थी, तब आपने क्या किया था, वहाँ पर आपने माना था नीचे उस वाले हिस्से को log sin x को माना था ताकि आपका cot x बन जाए। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मानेंगे, किसे मानेंगे, log sin x माना log sin x बराबर आपने मान लिया t। ठीक है, अब log x लिखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log sin x का करेंगे तो 1/sin x आ जाएगा। ठीक है, और sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन होता है दोस्तों cos x, तो इसका क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा बराबर t का क्या हो जाएगा dt बटे dx। तो ये क्या हो जाएगा cos बटे sin हो जाएगा cot x, और इसका गुणा इस तरफ करवा देंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो ये आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, आपका समाकलन किस टाइप का बन गया, cot dx का मान हो गया dt, तो cot dx का मान हो गया dt। ठीक है, और 1 बटे और नीचे क्या आ गया t। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका log t और प्लस हो जाएगा आपका c, ये आपका क्या आ जाएगा log ऑफ, और t की जगह आप क्या रख देंगे, t की जगह रख देंगे आप क्या log, t की जगह पूरा रख देंगे log ऑफ sin x, ये रख देंगे। ठीक है ना दोस्तों, और प्लस आपका आ जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखिए ध्यान से। तो दोस्तों ये हमारे कुछ सवाल थे जो आपने समझे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिया इस टाइप का, समाकलन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ले लिया और बटे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx ले लिया। इस सवाल को आपको करना है, कैसे किया जाए इस सवाल को, इसमें भी सेम प्रोसेस, आप मानेंगे नीचे वाले को t, जैसे मान लीजिए माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर आपने मान लिया t। अब चूंकि इस क्वेश्चन में ऊपर वाले को टी मान सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को टी मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नीचे वाला आपको हटाना होता है, तो इसलिए नीचे वाले को टी मान लेते हैं, तो ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से हट जाता है। लेकिन ऊपर वाले को टी मान लेंगे, नीचे वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जो को त्यों बना रहेगा। मान लो आपने हटा भी लिया किसी तरीके से, लेकिन अंश हर पर कोई ना कोई अगर वैल्यू बनी रही जिसका मानक रूप के तरीके पैटर्न नहीं हुआ, तो आपको समाकलन करने में बड़ी दिक्कत होगी। इस कारण हम ऐसा मानना आपको सिखा रहे हैं। कई बार हम क्या करते हैं, समाकलन में हर को मानते हैं टी, कई बार
अंश पर लिखा रहता कुछ चीज उसको टी मानते हैं। बस टी उसे मानते हैं जिसका औकलन या तो अंश पर लिखा हो या तो उसके गुणे पर लिखा हो। कहाँ लिखा हो? या तो उसी के गुणे पर लिखा हो या तो आपका अंश पर लिखा हो, तो आप उसे टी मानेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़िए आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा और प्लस लग जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का -1, तो -1 को यहाँ आपने माइनस लगा दिया। ठीक है, और बराबर हो गया टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये आपका हो गया डी एक्स बराबर आपका आ गया डी टी। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्या आ गया आपका फाइनली समाकलन आपने क्या लिख दिया, ये पूरे हिस्से को आपने मान लिया टी, मान के लिए आपने निकाल ही लिया डी टी और नीचे वाले हिस्से को आपने ये मान लिया, तो 1/t इंटू डी टी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टी और प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा लॉग और टी की जगह क्या रख देंगे आप ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की और हमारा नेक्स्ट सवाल क्या हमने क्या किया है, इस वीडियोस पर हम सवालों को पैटर्न नहीं लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। हम समाकलन में पूरे सवाल करवाएंगे, जितने हमसे हो सकते हैं हम उतने सवाल करवाने की आपको कोशिश करेंगे, ताकि आपका किसी भी टॉपिक पर किसी भी टाइप पर कोई डाउट न रहे। ठीक है ना दोस्तों? अब बढ़िए अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, एक टाइप के हम बहुत सारे सवाल करवाने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिए। आप यहाँ पर अगर आप एक बार विश्वास करके आए हुए हैं ना, तो आपको हर चीज़ मिलने वाली है, ये मेरा वादा है। ठीक है ना दोस्तों? अब बस मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरा विश्वास मत तोड़िए। ठीक है ना? तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन आपने लिया, क्वेश्चन समाकलन आपने लिया साइन एक्स बटे ए प्लस बी कॉस एक्स, ही आपने लिया मान लीजिए सवाल। कैसे किया जाए इसको, तो आप क्या करेंगे, मानेंगे सेम प्रोसेस, माना ए प्लस बी कॉस एक्स को आपने मान लिया, बी कॉस एक्स को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ए का हो जाएगा 0 प्लस बी का ज्यों का त्यों आ गया। ठीक है, और कॉस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स और टी का क्या हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -20 साइन एक्स बराबर, अच्छा डी एक्स से गुणा करवा दीजिए, डी एक्स हो गया बराबर डी टी हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस को नीचे भेज दीजिए, साइन एक्स डी एक्स बराबर आपका हो गया -1/b डी टी आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली समाकलन आप, और आपने साइन एक्स डी एक्स की जगह रख दिया -1/b डी टी, तो -1/b को आपने -1/b को तो बाहर निकाल दिया और डी एक्स को आपने यहाँ लिख दिया डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत, और 1 बटे आएगा ना, 1/t आएगा, ये आपका हो जाएगा। तो आप इसका क्या कर लिख देंगे -1/b लॉग और इसको हो जाएगा t और प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा आपका -1/b और लॉग t, और t की जगह क्या है वापस से आपने रख दिया a प्लस बी कॉस एक्स और प्लस आपका आ जाएगा c, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखिए समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने नेक्स्ट सवाल को ऐसा लिए, थोड़ा सा लेवल अब बढ़ाते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न है कि हमने बहुत सारे सवाल कर लिए अभी, तो हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपने क्वेश्चन इस टाइप का कुछ लिया, क्वेश्चन लिया समाकलन आप, और ले लिया आपने साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बटे साइन ही ले लेते हैं, साइन और एक्स प्लस अल्फ़ा। थोड़ा सा लेवल हमने क्वेश्चन का अप किया, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं इसको। नहीं, क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहा है। नहीं कर पा रहे हैं, उसके आगे आप मेरा वीडियो को रिज्यूम करिए, उसके बाद देखिए।
ठीक है ना दोस्तों। पहले एक बार ट्राई किया करिए सवालों को। तो आप क्या करेंगे इसमें, कैसे किया जाए दोस्तों, तो आप क्या करें इसमें, क्या माने अगर इसको आप ओपन भी कर दे रहे हैं और डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसका मतलब है इस सवाल में थोड़ा सा, अगर इस सवाल को ऐसे होता सर, ये सवाल सर सिर्फ ऐसे होता तो सर हम कोशिश करते पूरे करने की। तो कोई बात नहीं सर, इसी टाइप का सवाल अभी बना लेते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, थोड़ा सा अंतर होगा उसको चेंज कर देंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपने क्या किया, इसका ओपन कर दिया, साइन ए माइनस बी है तो ओपन कर दिया। अभी ये सवाल नहीं होगा क्योंकि हमने आपको सिखाया नहीं है ना, tan x और log cot x के अभी फार्मूले आपको हमने सिखाए नहीं। अभी हम जब प्रतिस्थापन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसी में, उसमें हम सिखा देंगे आपको, फिर उस टाइप से लगा लीजिएगा। अभी नॉर्मल तरीके से कर लीजिए। अब मान लीजिए इसको आपने ऐसे ही मान लिया, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। आपने माना x प्लस अल्फ़ा को ही गैप कर दिया, तो मान लिया इसको t मान लिया था, ठीक है ना। इसकी जगह आपने x लिखा था ना, तो थोड़ी देर के लिए मान लो इसको t, देखते हैं क्या होता है। तो आपने t माना इससे, तो ये t माना, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो x 1 हो जाएगा, अल्फ़ा का 0 हो जाएगा, बराबर t का हो जाएगा dt बटे dx। तो ये क्या आ जाएगा, dx बराबर आपका आ जाएगा dt, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली आपका समाकलन आप, और ये हो जाएगा नीचे, इसको तो आपने t माना तो साइन t हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका dt हो जाएगा, ठीक। यहाँ साइन होगा जो कहते हैं, और x माइनस अल्फ़ा। अब x का मान यहाँ से रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है क्योंकि आप पूरे फलन को t में चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको t में चेंज करना पड़ेगा, रख दीजिए। तो आपने क्या लिखा, x बराबर t माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ क्या आ जाएगा t माइनस अल्फ़ा, और ऑलरेडी एक अल्फ़ा लगा हुआ माइनस का, तो माइनस अल्फ़ा हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, समझिए ध्यान से, ये हो जाएगा समाकलन ऑफ, और ये हो जाएगा साइन ऑफ t माइनस 2 अल्फ़ा, और बटे हो गया आपका साइन t, ये आपका हो जाएगा dt, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा समाकलन ऑफ, और साइन t माइनस 2 अल्फ़ा क्या होगा, साइन a माइनस बी, डेट इज साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, और बटे हो गया आपका साइन ऑफ टी, ठीक है। इतना हो गया। अभी ये वहीं पर फंस गए हम लोग, कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं अब कैसे करेंगे। अब लगता है वैसे फिर से टाइप आ रहा है, कोई बात नहीं, आपने इसे dx लिख दिया और इसके अलग अलग बटे कर दीजिए, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्टीज अपनानी पड़ती है, साइंस साइन ही कट जाएगा, अलग अलग कर रहे हैं अभी, चलो अलग अलग करके ही दिखा देते। cos 12 हो गया और बटे साइन टी हो गया, और माइनस ये cos टी बटे साइन टी, ठीक है, और ऊपर गुणे में साइन ऑफ, यहाँ 2 अल्फ़ा होगा बच्चा, ये 2 अल्फ़ा होगा, तो ये साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और इसका dx है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ साइन टी से साइन टी कट गया, सिर्फ बचा cos 2 अल्फ़ा, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा cos टी, तो ये हो जाएगा cos टी, और ये क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, ये कांस्टेंट इनको बाहर निकाल लेते हैं, और dx नहीं है दोस्तों, यहाँ dt चल रहा था, क्या चल रहा था, dt चल रहा था, हाँ dt चल रहा था, तो आपने लिख लिया dt और यहाँ भी लिख लिया dt, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अलग अलग करेंगे cos 2 अल्फ़ा 1 dt माइनस साइन 2 अल्फ़ा cos t इंटू डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा t, ठीक है, माइनस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस टी का क्या होता है दोस्तों, कॉस टी का होता है साइन टी, और प्लस आपका आ जाएगा सी। आप हल करिए आगे, टी की जगह आप वापस रिप्लेस कर देंगे x प्लस अल्फ़ा से, तो x प्लस अल्फ़ा रखा और cos 2 अल्फ़ा हो गया, माइनस साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा, एक सेकेंड, कॉस टी नहीं कॉट टी बनेगा, ये कॉट टी, कॉस बटे है ना, तो ये कॉट टी बनेगा, कॉट और फिर टी, ठीक है, ये अजीब से लिखा है ना कॉट टी,
कॉट और टी, और ये आपका कॉट टी बनेगा, ना कि कॉस टी बनेगा। ठीक है, तो ये कॉट टी का क्या होता है दोस्तों, कॉट टी का होता है आपका, समझिए, कॉट टी का भी होता है लॉग साइन टी, ये होता है इसका। ठीक है ना, और प्लस आपका सी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए लॉग ऑफ साइन, और टी की जगह रख देंगे एक्स प्लस अल्फ़ा, और प्लस आपका आ जाएगा सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अभी हम आपको सिखाएंगे, यहाँ से सिर्फ x के मान रखे जाते हैं, बाकी सब कांस्टेंट को भेज दिए जाते हैं। तो अगर आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं तो ये क्या करेंगे, x cos अल्फ़ा आ जाएगा, cos 2 अल्फ़ा आ जाएगा, और ये अल्फ़ा प्लस cos 2 अल्फ़ा। अभी इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ जो को तो लिख लो sin 2 अल्फ़ा इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद में ये क्या हो गया, ये यहाँ पर प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बस, और ये प्लस सी, इन दोनों मिल को एक नया कांस्टेंट बना लो सी डैश, जहाँ पर सी डैश का मान अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस सी है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये सवाल करने का नेक्स्ट तरीका है। ठीक है ना दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिए ध्यान से। तो इसी सवाल में थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं ना, तो उसी टाइप से हो जाता है वो, कोई बात नहीं, आपने इस टाइप से कर लिया, नो प्रॉब्लम। कुछ कठिन भी आने चाहिए दिमाग में, ताकि आपको लगे तो कि सरल सरल नहीं सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कठिन भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप समझते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन लिया आपने समाकलन ऑफ, और लिया आपने मान लीजिए लिया dx मान लीजिए 1/e⁻x+1, इस टाइप का आपने सवाल लिया, या +1 हो चाहे -1 हो, सवाल दोनों सेम तरीके से लगेंगे, याद रखिएगा। आपने यहाँ +1 लिया चाहे -1 लिया, आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इसमें जब e की पावर वाले देखिए e⁻x को कॉमन निकाल लिया जाता है, या यूँ कहो कि e की पावर -x से अंश और हर में दोनों में गुणा कर दिया जाता है, लेकिन हम कॉमन निकालने वाला ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आपने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और जब ये कॉमन आएगा तो 1/e⁻x हो जाएगा, 1/e⁻x से ऊपर जाएगा तो e⁻−x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, और ये जो ऊपर जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, dx लिख लिया। अब इसको ऊपर भी दिए समाकलन आप e⁻−x बटे 1 + e⁻−x dx हो गया। ठीक है, अब करिए समाकलन इसका। समाकलन करने से पहले आपको किसी को टी मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि चल रही है। 1 + e⁻−x को आपने मान लिया टी, 1 का हो जाएगा, अच्छा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का हो जाएगा आपका 0, और e⁻x का हो जाएगा e⁻−x, और -x से करेंगे माइनस और बाहर निकल रख जाएगा, बराबर टी का क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e⁻−x dx का मान आ गया माइनस का dt। ठीक है ना, अब सवाल देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये समाकलन आप e⁻−x dx का मान आ गया -dt, तो आपने लिख दिया -dt, तो माइनस को बाहर निकाल दिया, और 1 बटे इसको t माना तो 1/t मान लिया, तो ये क्या हो गया माइनस लॉग, और इसका क्या हो जाएगा log t प्लस c, तो माइनस लॉग, और t की जगह वापस रख दीजिए, क्या माना था आपने 1 + e⁻x, तो आप रख दीजिए 1 + e⁻−x प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आप बदलाव कर देते, देखो क्वेश्चन अलग ही दिशा की ओर मुड़ जाता। देखिए ध्यान से, आप अगर यहाँ माइनस कर देते, क्या कर देते, माइनस कर देते, कॉमन निकालते तो यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, जब यहाँ माइनस आता तो आप क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस आ जाता आपका, और यहाँ माइनस आता तो यहाँ भी माइनस आता, और यहाँ माइनस आता, लेकिन जब माइनस का इसका निकालते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो मतलब सिर्फ ये बचता, यहाँ माइनस ना आता, और यहाँ नहीं आता तो यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता तो यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता तो यहाँ नहीं आता, और ये आपका आंसर हो जाता। समझ में आए कि नहीं आया तो दोस्तों, तो ये आपने सीखे कि अगर थोड़ा सा प्लस माइनस का अंतर हो तो आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।